अभी की दुनिया ऐसी ही हो गई है कि अगर तुमने 2 कदम बढ़ाया तभी वो कदम बढ़ाएंगे, और अगर तुमने नहीं बढ़ाया तो वो कुछ नहीं करेंगे। और ये चीज़ें रिश्तेदारों में भी होते जा रही है, अपने लोगों में, परिवार में बेवजह ईर्ष्या, तुलना बढ़ती ही जा रही है। लेकिन तुम्हें हक नहीं बनता कि तुम मुझसे इन चीज़ों की शिकायत करो, क्योंकि कुछ बेहद सच्चे और प्यारे लोग भी मैंने तुम्हें दिए हैं, जो मेरे ही भक्त हैं, मेरे ही बच्चे हैं, और तुम्हें मेरे ही इस परिवार से मिला है, जो तुमसे ना कोई ईर्ष्या ना कोई तुलना रखते हैं, बस प्यार करते हैं और तुम्हारी परवाह करते हैं, जिसमें कि उनका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं छुपा है, बस स्नेह है, तुम्हारे लिए सम्मान है और तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है, और तुम्हारे लिए तुमसे भी लड़ते हैं। तो तुम ये नहीं कह सकते कि तुम्हें सारे बुरे ही लोग मिले, ये कहना गलत होगा। और जिसके जीवन में 2-3 भी अच्छे लोग हो ना, तो वो काफ़ी है, तुम ये बात मान लो, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन काट लिया, पर ईमानदारी और वफ़ादारी जैसी चीज़ें बस किताबों में पढ़ी, कभी अनुभव नहीं किया। और तुमने वो सब कुछ किया है, इसलिए तुम ये शिकायत लेकर मत आया करो, अपने आप को सौभाग्यशाली मानो। एक बात मैं आज तुम्हें समझाना चाहता हूँ, कोई तुम्हारे आंखों के सामने बैठकर भी तुम्हारे लिए गलत बोलेगा, तुम्हारे लिए कुछ भी करेगा ना, वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पता है, तुम मेरी पूजा नहीं भी करते ना, तो भी कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ता, क्योंकि तुमने हमेशा सच्चाई का साथ लिया है। तो तुमने परमात्मा की तपस्या तो की ही है ना, क्योंकि जो सच्चाई का साथ देता है उस इंसान को थोड़ी ज़्यादा कठोरता झेलनी पड़ती है अन्य लोगों की तुलना में। तो वो एक तरह की साधना ही है ना जो तुमने की है। तुम्हारी सच्चाई इतनी काफ़ी है ना, आज भी मैं तुमसे खुलकर कहता हूँ, तुम्हारी सच्चाई बहुत है, काफ़ी है वो, तुम्हें हर एक दुख, हर एक संकट से बचाने के लिए। और उस पर से तुम्हारे पास जो ऊदी है वो तो एकदम चमत्कारिक तरीके से काम करती है तुम्हारे लिए। मेरी ऊदी, मेरा प्यार तुम्हारे पास इतना ज़्यादा है ना कि कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए किसी को कुछ करना है या कोई कुछ कर भी रहा है ना, तो मत घबराओ, बस सचेत रहो हमेशा, ये मैं कहूँगा। और मैं यही कहूँगा कि डरो मत, जितना डरोगे ना, लोग बस बेवजह डराते हैं, तो डरना तो बंद कर दो। और हाँ, आज एक बात मैं तुमसे कहता हूँ, इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं कि तुम्हें घर पर खाना पकाना पड़ रहा है। ये सौभाग्य की बात है कि घर पर चूल्हा जल रहा है, और खाना घर पर ही पकाओ, घर पर ही बनाकर खाओ, बाहर कभी कभी ही खाओ। और तुम सोचते हो टिफ़िन लगवाने का ना, वो भी चीज़ तुम्हारी ठीक से नहीं हो पा रही है, मतलब ये संकेत है कि तुम्हें खुद से पकाना चाहिए। इतने तुम व्यस्त नहीं कि दिन भर में एक बार पका ही नहीं सकते हो खाना। एक दिन भर में एक बार भी बैठकर बना लोगे ना, तो वो पूरे एक दिन भी चल जाएगा। 100 तरह की चीज़ें ना बनाकर 1-2 चीज़ें भी बना सकते हो, पर शुद्धता से बनेगी। इसीलिए अपने आप से खाना पकाओ, कहीं से टिफ़िन लगाने के बारे में अभी मत सोचो, वो बहुत ज़रूरी होगा तब वो काम करना। और अब रात होने को आई है, अब जल्दी से सोने चले जाओ, ताकि अगली सुबह तुम फिर से एकदम ताज़गी के साथ उठो और नींद पर्याप्त लो। तुम्हारी नींद में जितनी कमी होगी ना, वो शरीर पर उतना ही उसका असर विपरीत होने लगेगा। इसीलिए पर्याप्त मात्रा में नींद लिया करो। आयुष्मान भव। शुभ रात्रि।